गाइस मेरी ले असू अभी इसमें बनाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपकी फ़िटनेस जर्नी बढ़िया चल रही होगी। मेरी तो बढ़िया भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बिकॉज़ आई एम इन मायके में तो आप जान सकते हैं मम्मी पापा सब लोग कितना खिलाते हैं, ये खा लो वो खा लो, ये बनाते बाहर से चीज़ें लाते हैं। तो बस मेरा भी कुछ वही हाल है, बैंड बजी पड़ी है मेरी। और फिर भी मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना कर सकूँ उतना करूँ, अवॉइड करूँ चीज़ों को, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें तो हो ही जा रही हैं। एंड आज मेरा मायके का लास्ट डे आप कह सकते हैं, रात को निकलना है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं उठी थोड़ा एक्सरसाइज करने एंड मैंने बस जस्ट 15 मिनट ही किया होगा, क्योंकि मुझे ना घर जाना है। तो मैं सोच रही थी मम्मी का रूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँ, जो फ्लोर है ऊपर का वो क्लीन कर दूँ। नीचे तो आंटी आती है साफ़ करने, लेकिन ऊपर खुद से करते हैं सब लोग। तो मैंने सोचा आज मुझे जाना है तो मैं अच्छे से समेट दूँ उस चीज़ों को, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप समझ सकते हैं कितनी चीज़ें गंदी होती है। वैसे मैं डेली इस रूम में झाड़ू लगाती थी जब से मैं आई हूँ, डेली का डेली। रात को बच्चे इधर उधम मचाते हैं, खेलते हैं ना, तो मुझे डेली ही लगाना पड़ता था, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं मैं सोई या कोई और फैमिली मेम्बर सोए, मुझे ये लगता है कि वो रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी चाहे सोए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है काम करना, मतलब सफाई रखना। अब मम्मी पापा जैसे एज हो गई है, तब उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि वो साफ़ करें, तो करना चाहिए रूम को साफ़ क्लीन। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ना बिस्तर सारा समेट रही हूँ, कंबल वगैरह सब हटाना, गद्दा, इस गद्दे पे सिंगल वाले बेड पे मैं और छोटा वाला बाबू हम दोनों सोते हैं। अभी बेड तो नहीं हटाऊँगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि मैं रात को निकलूँगी या कल निकलूँगी, बिकॉज़ आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम लोग पहले वो मनाएंगे, रात में अगर निकलना हुआ तो लेट नाइट निकलेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है मॉर्निंग में भी जाएं, क्योंकि पापा देखो कैसे क्या करते हैं। तो रात को, वैसे मम्मी का 7 जून की एनिवर्सरी होती है, 6 जून रात को हम लोग केक वगैरह कट करे थे। रात को केक वेक कट करके बस ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन करे थे। और आज शाम को देखिए कैसे मनाते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है क्या करेंगे हम लोग, कैसे क्या। और आज हस्बैंड भी आएंगे मेरे, तो ये लास्ट डे है मेरा। तो मैं सोच रही थी मम्मी का रूम कायदे से साफ़ कर दूँ, काफ़ी गंदा दिख रहा था मुझे, फ़ैन झूमर वगैरह। और तो मैंने ना पहले फ़ैन झूमर लैंप जितनी भी चीज़ें लगी है अलमीरा के ऊपर, और ये पूरा शोकेस के ऊपर अंदर की तरफ पूरा जितना भी हो सका ना मैंने अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि जब आपके अंदर एक हैबिट होती है ना साफ़ सफाई की, तो आप कहीं भी रहो वो हैबिट आपके साथ चलती है। तो बस मेरा भी ऐसे, मुझे देखा नहीं जाता गंदगी, और ख़ासकर मम्मी पापा का रूम, मुझे ये लगता है ना कि अब वो लोग इतना नहीं कर पाते हैं चढ़ के। वैसे तो भाई कर देता है झाड़ू पोछा बीच बीच में, लेकिन अब जैसे कोई भी फ्लोर हो तो डेली ऐसे मांगता है कि साफ़ सफाई करो। तो ये सब ना डस्टिंग वगैरह का काम मम्मी करती है बेसिकली कभी कभी। तो मुझे काफ़ी गंदा दिख रहा था, मम्मी की तबीयत भी सही नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से साफ़ कर दूं। तो फिर मैंने पूरा फ़ैन झूमर जितनी भी चीज़ें रूम में है ना, एक कपड़ा लिया है उसमें हल्का सा पानी स्प्रिंकल किया है, उसी से सब कुछ साफ़ किया। लास्ट में मैंने ये वाला विंडो साफ़ की, पूरा धूल धूल से विंडो भरा था। और सच बताऊँ सफाई करते करते भी कल ही मैंने हेयर वॉश किया था, लेकिन इतना ज़्यादा बाल में धूल मिट्टी भर गया ना, मैं क्या ही बोलूँ।
ये वाला विंडो काफ़ी गंदा था। मम्मी से पूछा मैंने, तो मम्मी बोली काफ़ी दिन मुझे हो गया इसको क्लीन करे, क्योंकि मम्मी करती है तो वो रोज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही रहती है तो नहीं कर पाती हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ। अब देखो जब उनकी तबीयत सही रहेगी तो कोई दिन फिर से पोंछ देंगी। और फिर मैंने जितने भी दरवाजे वगैरह हैं ना, सब अच्छे से साफ़ करा, अंदर बाहर विंडो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब अच्छे से क्लीन करा। फिर मैंने उठाई झाड़ू और सब कुछ मैंने समेट दिया, फ्लोर से सब कुछ हटा दिया। और बेड के नीचे से पहले तो डबल बेड लगाया, फिर सिंगल बेड। तो मैंने बेड के नीचे ये समझिए लेट के पूरा धूल मिट्टी निकाला है। लेट के कि मतलब बेड के नीचे भी पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए, बेड के नीचे भी कुछ ना हो। तो अब मैं फटाफट लगाऊंगी झाड़ू। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इधर से उधर से दोनों तरफ से पूरा धूल मिट्टी निकाल लिया। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। डस्टिंग का काम मैंने कर दिया, बाहर वाले रूम में भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दिया। उधर सोफ़ा का जो चेयर होता है वो सब रखा है ना, वो सब भी मैंने अच्छे से आगे पीछे क्लीन कर दिया, जितनी भी धूल मिट्टी थी साफ़ कर दिया। और दोनों बच्चे अभी सो रहे, एसी चल रही है इसलिए रूम ठंडा है काफ़ी। तो बच्चे सो रहे, बच्चों के खिसका के मैंने सब पूरा झाड़ू लगाया है। फिर ये देखिए सोफ़े का जो चेयर रखा है, आप देख सकते हैं कितना क्लीन दिख रहा है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर मैं लगा रही हूँ पूरे पोर्शन पे ऊपर की तरफ झाड़ू पोछा दोनों करूँगी। तो फटाफट पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने एक बाल्टी पानी भरी, बड़ी सी बाल्टी, पहले विंडो के ऊपर डाला पानी, जो भी मिट्टी था नीचे गिराया। उसके बाद मुझे ये पूरी बालकनी धुलनी थी। बालकनी भी मम्मी कभी कभी धुलती है, महीने डेढ़ महीने में एक बार। तो काफ़ी गंदा लग रहा था मुझे, धूल धूल था। तो मैंने पानी डाल के पूरा वाइपर से धूल निकाल दिया। फिर से मैं गई, आधी बाल्टी पानी और लेके आई। फिर नाली के पास पानी यहाँ पे डाला, फिर धूल मिट्टी जितना भी था ना सब बहा दिया। आप देख सकते हैं पानी पूरा क्लीन हो गया था। अच्छे से मैंने बालकनी वॉश कर दिया इधर, क्योंकि एसी का पानी भी गिरता है। तो बालकनी साफ़ करके मैं आ गई थी अंदर रूम में। और मैंने मम्मी का बेड का जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दिया, क्योंकि मम्मी ने वाइट बेडशीट डाला था जब हम लोग आए थे उसी दिन। तो इधर लगभग मुझे 10-11 दिन हो गया, तो बेडशीट ना काफ़ी गंदी दिखने लगी थी। बच्चे तो इतना पैर पोंछ के चढ़ना ये सब नहीं करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, गंदा हो गया था। तो आज तो रात को हम लोग को निकल जाना, इसलिए पूरा बेडशीट मैंने चेंज कर दिया। एक धुला हुआ बेडशीट लेके आई, अच्छे से बेडशीट डाल दिया। और बच्चों को देखिए इधर उधर मैं कैसे कर रही थी, कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे फेंक रही थी इन लोग को, कि एक तो उठ भी नहीं रहे थे। उठा रही थी, 9:30-10 हो रहा है फिर भी नहीं उठ रहे थे। तो बस खिसका के इन लोग को मैं बिछा रही थी। तो अच्छे से मैंने बेडशीट डाला इधर। फिर मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा लिया, बेडशीट वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया, और नहीं ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दिया, बेडशीट वगैरह डाल दिया। और सिर्फ बच्चे भी एक ब्लैंकेट ओढ़े हैं, वो भी मैं अभी फ़ोल्ड कर दूँगी। फिर मैं लेके आई मॉप, मतलब पानी से। और सच बताऊँ इस रूम में मैंने 2 से 3 बार पानी अभी देखिए मैं पूरा पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी पूरा मॉप धुलूँगी, फिर से आऊँगी, फिर से इस रूम में पोछा लगाऊँगी। मतलब धूल जो है निकल ही नहीं रहा था, इतना कॉर्नर में गंदगी सी हो जा रही थी ना, साफ़ ही नहीं हो रहा था। 2 से 3 बार मैंने इस रूम में पोछा लगाया, तब जाके ये वाला रूम साफ़ हुआ। और सच में इतना अच्छा रूम लगने लगा, इतना क्लीन हो गया ना पूरा। सब कुछ मैंने अच्छे बाकायदे से साफ़ किया टाइम लगा के। और भाई की लड़की आ गई थी, फिर मैंने उससे थोड़ा सा ये सब रिकॉर्ड करवा लिया, क्योंकि ट्राईपोड ठीक नहीं था ना, उस पर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो वो थोड़ा सा कर दिए, मैं पूरा नहीं शूट कर पा रही थी, तो उसने थोड़ा सा किया, फिर करके वो चली गई। मेरी यशु की एज की है, थोड़ी सी बड़ी है उससे।
तो वही कर रही है। तो ये देखिए सीढ़ी पर भी मैंने पोछा लगा दिया। फिर ये सब रूम में भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी और बाहर बरामदे में और जिम का पूरा सामान रखा है ना, वो सब भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। जितने भी डोर वगैरह लगे हैं सब कुछ साफ़, आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा नीट एंड क्लीन लग रहा है। पीछे स्टोर रूम में देखिए पूरा बक्सा वगैरह नीचे रखा है ना, हटा के मैंने झाड़ू लगाया था। फिर पूरा अंदर तखत के नीचे वूचे करके मैंने अच्छे से इस रूम में पोछा भी लगाया बाकायदा। काफ़ी गंदा था ये रूम, तो अच्छे से मैंने सब हटा के विंडो विंडो पे जितना धूल था सब हटाया, पोछा लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे पानी नल लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी अच्छे से वॉश करूँगी, इसको धुलूँगी। और बार बार मैं पानी चेंज कर रही थी क्योंकि एक जगह लगा रही थी ना, काफ़ी गंदा हो जा रहा था, इसलिए मैं बार बार पानी चेंज कर रही थी जिससे एकदम क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। और डेली करती हूँ, जब से मैं आई थी ना मैं डेली कर रही थी, फिर भी गंदा हो जा रहा था। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया यहाँ पर भी। और ये पूरा जिम का सामान रखा है ना, यहाँ पे मम्मी पापा डेली सुबह करते हैं जिम वगैरह। जब से मैं आई हूँ तो मैं भी 5-10 मिनट डेली कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे और मैं जब मॉप धुलने लगी ना, सारा पानी इधर की तरफ आ गया। मैं पूरा पोछा लगा चुकी थी, फिर मैंने पूरा साफ़ किया और डस्टिंग का कपड़ा धुला और पूरा मॉप वगैरह अच्छे से साफ़ करके। और जो ये एरिया है ना पूरा इसको वॉश करूँगी, पानी डाल के साफ़ हो जाएगा। ये लास्ट काम होगा सफाई का। उसके बाद नीचे चलूँगी। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मुझे खाना भी बनाना है। तो मम्मी से मैंने बोला कि तुम कुछ भी मत करना, आज मैं सारा काम करूँगी क्योंकि आज आपका एनिवर्सरी है। तो लेकिन मम्मी तब भी नहीं मानी, ऊपर सफाई कर रही थी ना। और तो मम्मी ने बोला कि लाओ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, बाकी तुम बना लेना। क्योंकि मेरा मन मम्मी के हाथ का ना बेसन की सब्ज़ी खाने का कई दिन से बहुत मन हो रहा था, तो नहीं खा पा रही थी। तो ये देखिए फाइनल लुक पहले आप लोग देख लीजिए, साफ़ सुथरा क्लीन। हाँ पहले नहा लेंगे तब कुछ खा पिएंगे, काहे? क्योंकि लाइट आने पे चलेंगे तो ये बहुत हल्का है ना, भगवान जी लुढ़कत रहा था ना। और जब मैं नीचे आई ना तो मम्मी ने अपने हाथ से गुलगुला मतलब मीठी वाली पकौड़ी जो होती है ना उसको बना के भोग लगाया, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी है ना इसलिए। उसके बाद ये रही बेसन की सब्ज़ी मम्मी बना रही थी। मुझे कई दिन से मैं मम्मी से बोल रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मम्मी की ना तबीयत खराब चल रही थी तो मम्मी नहीं बना पा रही थी, मैं ही रोज़ बना रही थी खाना। तो मम्मी ने बोला आज बना दूँ, नहीं तुम चली जाओगी बहुत पछताऊँगी, रोना आएगा, तो इसलिए मम्मी बना रही थी। यहाँ पे मम्मी सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने ना चावल और रोटी मैंने बना दिया, रोटी बना के मैंने रख दिया और मैं नहा धो चुकी। उसके बाद फिर मैंने खाना साइड करके पूरा किचन क्लीन किया अच्छे से, सिंक वगैरह वॉश किया। सच बताऊँ मैं एक बार क्लीन कर चुकी थी पूरा सिंक, नल रिकॉर्ड नहीं करी थी, फिर से मैंने साफ़ करके आपको दिखाया कि रिकॉर्ड करती हूँ। फिर मैंने अच्छे से क्लीन करा, ऊपर का जो स्लैब था पूरा मैंने अच्छे से बाकायदा स्लैब साफ़ किया, चिमनी वगैरह साफ़ की। ये देखिए अंदर डोर वगैरह खोल के ना इसमें भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और इनका कॉल आ गया था, हस्बैंड जी का कॉल पे बात भी कर रही थी मैं। उसके बाद फिर मैंने किचन में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। और सब लोग खाना खा लिए, मैं तो खा ली। और ये रहा मेरा खाना, झाड़ू लगा के फिर मैं अपना खाना लेके आ गई थी। बच्चे भी खा रहे, पापा मम्मी बहुत देर में खाना खाए थे पापा मम्मी। और सच बताऊँ ना इतनी गज़ब की सब्ज़ी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी टेस्टी सब्ज़ी ना कि दिल खुश हो गया। मैं उस दिन
3 बार सब्जी चावल खाई हूँ। और ये देखिए काफ़ी शाम का टाइम है, थोड़ा सा नैप लेने के बाद फिर मैंने सबके लिए वाटरमेलन कट किया, पापा मम्मी के लिए, हम मेरे लिए। सब लोग वाटरमेलन मैं खा रही थी, बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। फिर हम लोग थोड़ी देर दुकान पे बैठे थे और इधर वेट कर रहे थे हस्बैंड जी का कि आ जाए, उनको नाश्ता पानी करा दे, तैयार हूँ। फिर हस्बैंड जी आए, उनके लिए पापड़ फ्राई किया और चाय बनाया, मैंने नाश्ता कराई। और वही वाली बेसन की सब्ज़ी 1 कटोरी रखी थी मैंने उनके लिए, फटाफट गरम गरम राइस बनाया और उनको ना राइस और सब्ज़ी खिलाया, उनका भी दिल खुश हो गया खा के। पापड़ फ्राई किया और चाय नाश्ता पानी फुल उनको करा के किचन फिर से क्लीन करके फिर पहले मैं रेडी हुई। तो मम्मी से बोला तुम साड़ी वाड़ी पहनो, बाल मैं बना दूँगी। फिर मैंने मम्मी का मेकअप किया, रेडी किया। तो ये रहा मेरी मम्मी का फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा मम्मी कैसी लग रही। वैसे मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी, उस दिन नई साड़ी पहनी थी। और ये हस्बैंड जी, बच्चे लोग रेडी हो गए, पापा भी रेडी हो गए और अब हम लोग निकल रहे हैं। चलो फिर हम लोग रेडी होके निकल गए। पहले हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने, मम्मी पापा दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, केक कट कराएंगे। तो हम लोग प्रतापगढ़ में बेला देवी मंदिर है। मम्मी देखी कितनी प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही थी ना मम्मी, मैं क्या ही बोलूँ। आज तो मैं एकदम से फेल हो गई मम्मी के सामने, बहुत सुंदर लग रही थी मम्मी, साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर ये मंदिर आके पापा प्रसाद लिए और सिंदूर वगैरह हम लोग लिए, फिर आगे मंदिर। ये देखिए कितनी प्यारी मंदिर है, यहाँ का लोकेशन, यहाँ का सुंदरता मैं क्या ही बोलूँ, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना मंदिर आके, दिल खुश हो गया मम्मी। और काफ़ी लेट हो गया था, 9 से ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन टच वुड दर्शन हो गए, इतने अच्छे से दर्शन हुए। मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी, आप लोग भी दर्शन करिएगा गाइस, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और आगे हो कैसे जल्दी से पूजा करके आओ, दर्शन करके फिर लो। लो यही लगवाना, ऐसे आप बनाओ, बताइए ऐसे बनाओ। और हम लोग दर्शन वगैरह किए। फिर मम्मी का आज मन था, सुबह ही बोल रही थी कि एक पापा से सिंदूर ऐसे लगवा के वीडियो बनाना एक मेरी, तो नहीं हो पाया। लेकिन वही कहते हैं ना, माता रानी को जो मंजूर हो। तो ये चीज़ मंदिर के सामने होना था, तो मैंने बोला कि चलो मौका भी, दस्तूर भी है, यहाँ पर हो जाए। शादी का सालगिरह है तो माता रानी के सामने अगर सिंदूर लगाओ तो अच्छा होगा। तो पापा ने यहाँ मम्मी को सिंदूर लगाया, मैंने रील शेयर किया है आपके साथ, आप लोग शॉर्ट्स में देखिएगा। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह करके फिर हम लोग बाहर आ गए पानी पीने के लिए। नल में ना काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, तो पिया थोड़ा सा पानी। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग थे, वीडियोस वगैरह बनाया, फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, फिर हम लोग निकले थे रेस्टोरेंट के लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, आगे ब्लॉग देखते रहिएगा। जय हो, क्या हुआ, क्या खड़े हो यहाँ पे?
गाइज वी आर इन होटल। चाय पानी, चलो चाय पानी। नॉर्मल बना लेते हैं, चलो। जलाओ और नीचे करो, और बुके नीचे करो। फोटो हटा दो ना, फोटो है पीछे। हाँ ठीक है, रुको। आपके पीछे फोटो है। हाँ इसको रख दो नीचे, बस हटो हटो हटो। चलो चलो चलो, तुम लोग काटो। हैप्पी एनिवर्सरी। ओके ओके। पोको पोको, हटो मम्मा। खिला पापा, पापा को पहले नाना को, नाना को। पहले बच्चों की एनिवर्सरी। बच्चों एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे मम्मी की एंट्री कराई और मैंने ना बुके वगैरह मंगाया था हस्बैंड से, और बुके वगैरह मंगाया, मम्मी की थोड़ी सी स्पेशल एंट्री कराने की कोशिश करी है। उसके बाद केक वगैरह कट कराया। मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए ना, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब उनको एक्सपेक्ट नहीं था तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो वैसे तो हम लोग चले जाते ना तो मम्मी पापा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि भाई भाभी भी नहीं है, घूमने उमने गए हैं, तो उनका तो हो ही नहीं पाता। बस मम्मी के एनिवर्सरी के चक्कर में हम लोग रुक गए हैं। और यहाँ पे देखिए, फिर मैंने मम्मी पापा के लिए ना ये सरप्राइज़ दिया, फ़ोटो बनवाई थी, ये मोबाइल से मैंने बनवाया मम्मी पापा का। मम्मी को इतनी पसंद आई, इतना खुश हो गए दोनों लोग ना, मम्मी पापा बोले थे बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर हमने खाना मंगवाया, सबने अपनी अपनी पसंद की रोटियां, कोई कुलचा, कोई नान, तो कोई मिस्सी दाल और पनीर कलेजी, सब कुछ मंगवाया हमने अपना डिनर के लिए खाना। तो अब हम लोग करेंगे डिनर। तो बहुत इन्जॉय किया इस दिन हम लोगों ने, बहुत, और काफ़ी मज़ा आया। फैमिली के साथ ना मज़ा आता है। मैं ससुराल में हूँ या मायके में, मैं हर एक पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, हर एक मोमेंट को। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था। मम्मी पापा की एनिवर्सरी इस बार हम लोग के नसीब में था, तो मनाया हम लोगों ने साथ। तो डिनर उनर करेंगे अब हम लोग। डिनर वगैरह करके लास्ट में हमने ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाते खाते निकल गए घर, क्योंकि रात के ना 12 बज रहे थे, 12 से ज़्यादा ही हो रहे थे। तो पापा बोल रहे थे कहाँ और चलोगे, मैं बोली कि कहाँ, अब तो कुछ खुला भी नहीं होगा, कहीं जाने लायक भी नहीं है। तो हम लोग निकल गए घर, और घर जाके फिर बढ़िया सा सो गए मस्त। फिर ये दूसरे दिन की वीडियो। उस दिन ना पापा लोग रात में हम लोग को जाने नहीं दिए, बोले कि सुबह उठते ही चले जाना। तो मैं तो सुबह उठ गई थी, उठने के बाद मैं नहा धो ली, और नहा धो के हस्बैंड लोग ना सो ही रहे हैं, बोले थे कि 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग 10 बजे अभी उठे ही नहीं। फिर मैं जाके उन लोग को उठाई। तो मम्मी इधर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, कहीं हम लोग भूखे निकल ना जाएं। फिर जल्दी से हम लोग खाना खाए, खाना खा के फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करा, झाड़ू पोछा किया किचन में। फिर एक घर के पास में थोड़ी सी दूर पे मंदिर है, वहाँ पे ना दर्शन करने को मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी और नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग मंदिर चले आए दर्शन करने के लिए। गाइस देखिए छतकुल होता, लेके लाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, फिर तेज तेज चलो, तेज तेज चलो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, तेज। गाइस हम लोग आए भोले बाबा की मंदिर दर्शन करने, महादेव हर हर। ये छोटू सा बेबी देखो क्या लेके आया है, आधा चल तो रास्ते में चढ़ गए होंगे। हम आ गए थे बाबा बिलकन नाथ धाम मंदिर, यहाँ भोले बाबा का ये मंदिर है।
और काफ़ी दिन से जब से मैं आई हूँ तब से मम्मी से बोल रही थी, तो आज मौका भी था, देर हो ही रही थी, तो आज संडे भी है, वैसे दुकान तो बंद है। तो मम्मी बोली कि इतने दिन से बोल रही हूँ दर्शन कर लो तब जाओ घर। तो हम लोग खाना खाएँ, खाना खा किचन विचन साफ़ करके निकल आएँ, फिर आगे दर्शन करने। और जब भी मैं आती हूँ ना मायके, तब यहाँ दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे हर एक मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, भोले बाबा पूरी करती है। बस श्रद्धा मन से किया हुआ प्रार्थना होना तो ज़रूर पूरी होती है। मन में छल कपट और दूसरे के लिए नफ़रत भाव ये सब लेके आ पाओगे ना, तो कभी भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें मांगी है ना, भोले बाबा हमारी ज़रूर पूरा करे हैं। तो बस इसलिए आ गए यहाँ पे दर्शन करने। फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए, बच्चों ने टीका वगैरह लगवाया, मम्मी भी दर्शन कर ली। मम्मी ना पापा को कॉल लगा रही थी दर्शन कराने के लिए। बाबू को देखिए फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं और बहुत ही मन को सुकून मिला दर्शन करके। अब अच्छे से जाएंगे घर। तो ये रहा मेरा सारा पलेवर, मेरा सारा सामान। जाते समय इतना सामान हो जाता है ना, मैं क्या बोलूँ। पापा ने आटा, चावल, काजू, सब्जी, आम, खरबूजा, दाल, चने की दाल, अरहर का दाल, मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे ला के दी हैं ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब बेटियों को क्या दे दो ना, पापा के लिए यही कम रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पैक हैं और उसके बाद फिर सारे सामान गाड़ी में रखी गई। और 1 पैकेट चावल, 1 पैकेट आटा, अरहर दाल, चना दाल, सब्जी, फल फ्रूट, जितनी भी चीज़ें। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी विदाई, बोल रही थी ऐसे छिड़को, तो मैं वहीं पे मज़ा ले रही थी। रुको, मम्मी बोली थी जितना बिटिया छिड़क के जाती उतना अच्छा मायका होता है, तो मैं और ही छिड़क रही थी। तो मम्मी ने ये कोयछा बोलते हैं इसको दिया। और ये हस्बैंड देखिए मारपीट भी हम लोग करने लगते हैं बीच में। तो मम्मी ने विदाई करी और जो बन सका मम्मी पापा ने हम लोग को दिया। और यहाँ पे हंसी मजाक भी हस्बैंड कर रहे थे कि मेरे पैसे पे नज़र रखी है। और मैं जितना पैसा पाई ना तुरंत ये छीन लिए हंसी मजाक में, घर जाके उसका डबल दिए हैं मुझे। फिर यहाँ मम्मी बच्चों को खूब सारा प्यार कर रही थी। 2 दिन पहले से मम्मी बोल रही है मेरे बच्चे चले जाएंगे, मैं कैसे रहूँगी। पापा मम्मी बच्चों को खूब सारा प्यार किए। और पहले तो नहीं रोना है, फिर जाते जाते आखिर मम्मी रो ही दी। और मम्मी को देख के मेरा भी रोना आ गया। सच में इमोशनल तो होता ही यार, जब 10 दिन रुक जाओ ना तो बहुत ज़्यादा खलता है। अभी तो भाई लोग भी नहीं है ना, इसलिए मम्मी को और ख़राब लग रहा है। बच्चे भी नहीं है भाई के, जब आ जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जाते जाते मम्मी खूब रोना स्टार्ट कर दी कि तुम आती हो तो कम रहती हो, 1 हफ्ता रहती हो। सबकी बेटियां 1-2 महीने रहती हैं, तुम कभी नहीं रहती हो। तो मैं वही समझा रही थी, देखो मम्मी ये भी तो अकेले हैं ना, इनका भी खाना पीना, अपना भी तो घर देखना पड़ता है ना। मैं कितने दिन रुकूंगी, कितने दिन ये बाहर भीतर का खाना खाएंगे। तो समझा के फिर हम लोग निकल गए। इमोशनल आँखों में आंसू लेके चले गए। फिर मेरा कुछ भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं हुआ, इतना दिल उदास हो गया ना घर से निकलती, मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस घर पहुँच के फिर घर पे सामान रखा और कुछ नहीं, रेस्ट किया, खाना पीना खाया था बस। तो मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।